सुनने के लिए बची कहा जाता है। आज देश का प्रधानमंत्री जिसको संसद में ये अपेक्षा के साथ वो बैठता है कि वो देश के मुद्दों के लिए बोलेगा, जब देश में हिंसा भड़काई जाएंगी तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेगा। आज कुछ कहने और सुनने के लिए बची कहा जाता है मेरे भाई। हमारा लीडर राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट पहुंच गए और फिर से ये इशू आज उठाएगा और इसके बारे में बात करेगा और मणिपुर इशू के ये हम नहीं चाहिए। आप आपका मन से बोलो क्या हो रहा है, वो इशू रिपोर्ट करो। आप लोग भी थोड़ा रिपोर्टर्स भी हम के लिए राजनीति के लिए नहीं, लेकिन हम आम आदमी के लिए भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसको उन्नति और प्रगति की बात करनी चाहिए थी। सोने की चिड़िया जिस सदी में कहलाया करता था वो भारत आज बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू बलात्कारों का दर्द झेल रहा है और इसकी किरकिरी पूरे विश्व भर में हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरनी चाहिए। जब आप अगले साल सत्ता से बाहर होंगे तो आपको मुंह छुपाने के लिए देश छोड़ो गुजरात में 1 किला जमीन भी कोई नहीं तो नरेंद्र मोदी जी डरते किससे है? अगर चेहरा नहीं था, मुद्दे नहीं थे तो आज संसद से भागे क्यों भैया? आज संसद से भागे क्यों? हमारे पास चेहरा नहीं था, मुद्दा नहीं था तो आपके मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? मणिपुर की घटना पे, नू की घटना पे क्यों नहीं? उस दिन दूर नहीं होगा जब जिस पे आज आप सियासत की बातें कर रहे हो ना, वो घटनाएं कब आपके घरों तक पहुंच जाएंगी। आप भगवान से, मैं तो कहती हूँ भगवान बद्री विशाल आशीर्वाद दे कि हर दुख से, हर दरिद्रता से मेरे देश को बचाओ, परंतु जैसी आग लगाओगे वो आग कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके घरों तक भी गूंजेगी। मणिपुर में जो वहाँ में 2 संप्रदाय है, कुकी और मैथी, उसके बीच में जो लड़ाई हुआ है, ये लड़ाई को तुरंत बंद करना चाहिए। अभी 3 महीने हो गया, डबल इंजन का सरकार है, वहाँ में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी सरकार, ये क्यों नहीं सोल्यूशन कर रहा है? ये पहला प्रश्न है हम लोग का प्रधानमंत्री जी से। दूसरा सवाल है, जो राहुल जी बार बार बोल रहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिया, तो ये बीजेपी वाले नफरत क्यों फैल रहा है? जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं हमारे सामने बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। दरअसल जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, साथ ही मणिपुर नू जैसी घटना को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका संसद घेराव का कार्यक्रम है और संसद घेराव के कार्यक्रम के तहत ही ये बैरिकेडिंग के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे देख सकते हैं सुरक्षा बल जो है वो इन्हें आगे नहीं जाने दे रही है और इसी को लेकर ये रास्ता कसी चल रही है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर। आप एक तस्वीर हम लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर वो इसे कैसे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और साफ तस्वीरें सुरक्षा बल यहाँ पर आगे कर देते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगी मैडम, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? मणिपुर के इशू के बारे में सब देश देख रहा है। मणिपुर के घटने के वजह से पूरा महिला लोग डर रहे, पूरा देश में। उसको विरोध करने के लिए हम आज ये संसद पार्लियामेंट घेराव लगाया है, लेकिन ऐसा बैरिकेड लगा के हमको आवाज़ इधर बंद करने के लिए पुलिस और नरेंद्र मोदी सोचते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। हमारा लीडर राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट पहुंच गए और फिर से ये इशू आज उठाएगा और इसके बारे में बात करेगा और मणिपुर इशू के लिए हम नहीं चाहिए। असर पड़ेगा इसका 100%। नहीं, शोर तो कब से उठ रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा है कुछ। सरकार के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। हाँ, सरकार तो हमारे अपडेट लेते ही है, लेकिन हमारा लीडर आज पार्लियामेंट में 100% वो जरूर ये मुद्दा उठाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेगा आज। वो तो लगातार लगा रहे हैं, विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है मणिपुर। अरे आप एक इंसान है, आप रिपोर्टर नहीं है। सोचो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, ये राजनीतिक है नहीं ना। आप आपका मन से बोलो क्या हो रहा है, वो इशू रिपोर्ट करो। आप लोग भी थोड़ा रिपोर्टर्स भी हम के लिए राजनीति के लिए नहीं, लेकिन हम आम आदमी के लिए भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो बता दें कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सत्यमेव जयते के जो है होर्डिंग्स बैनर लिए हुए हैं और लगातार ये जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका संसद घेराव का कार्यक्रम है। क्या कहेंगे मैडम इसको? कुछ कहने और सुनने के लिए बची कहा जाता है। आज देश का प्रधानमंत्री जिसको संसद में ये अपेक्षा के साथ वो बैठता है कि वो देश के मुद्दों के लिए बोलेगा, जब देश में हिंसा भड़काई जाएंगी तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेगा। आज कुछ कहने और सुनने के लिए बची कहा जाता है मेरे भाई। बड़ा दुर्भाग्य है एक देश की बेटी होने के नाते मुझे मणिपुर जैसी घटना पे मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं चाहती थी ये रक्षा सूत्र जो हम अपने भाइयों को बांधते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया कि देश की तमाम मुस्लिम बहनों से वो रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि मणिपुर में जब हमारी बहन और बेटियों के साथ
पिछले 80-90 दिनों से ये हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। उनको निवस्त कर प्रदेश में घुमाया जा रहा है। उसकी वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही है। आपकी चुप्पी उन दंगाइयों के साथ क्या रिश्ता है, ये क्या कहलाता है वो रिश्ता? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो बख्शे नहीं जाएंगे, जितने भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे और उन्हें दुख भी है। अगर दुख होता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में जाते, मणिपुर में उन लोगों से मिलते और वह चेतावनी देते दंगाइयों को कि ये हिंसा इस भारत देश में गांधी के रास्ते पे चलने वाले देश में नहीं चलेगी। परंतु कहीं ना कहीं उनका जो मौन है उनका इसमें संलिप्त होने का इशारा करता है। और देश का जो युवा है वो इस बात को समझता है और हमें बड़ा गर्व है। आज संसद में राहुल गांधी जी बोले होंगे, मैं अभी सुन नहीं पाई हूँ, जाकर सुनूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ना आपके पास चेहरा है ना मुद्दे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी डरते किससे हैं? अगर चेहरा नहीं था, मुद्दे नहीं थे तो आज संसद से भागे क्यों भैया? आज संसद से भागे क्यों? हमारे पास चेहरा नहीं था, मुद्दा नहीं था तो आपके मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? मणिपुर की घटना पे, नूह की घटना पे क्यों नहीं आते? आपने तो चौक चौराहों पे आने का हमको वादा किया था ना कि मैं आऊँगा, आप हिसाब कर लेना। आपने नूह घटना का जिक्र किया, वो कहते हैं हम नूह में तो बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये लिप्पा छिप्पा का गेम ज़्यादा समय नहीं चलता है। खुद से हिंसा कराओ, भड़काओ, लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करो और पीछे से कहो हम तो बुलडोजर चला रहे। तो ये बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। सीधी सी बात है, जिन्होंने किसी घटना को अंजाम दिया है उसको और उस हिंसा को भड़काने वाले को सीधा जेल में डालो, फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ। किसका असर होगा इस दबाव में? कहाँ असर नहीं होगा, आप ये बताइए। देश का युवा बेचैन है, अंदर से उसका हृदय जल रहा है इस अग्नि में कि मेरा भारत देश आज परेशान है। जिसको उन्नति और प्रगति की बात करनी चाहिए थी, सोने की चिड़िया जिस सदी में कहलाया करता था वो भारत आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू बलात्कारों का दंश झेल रहा है और इसकी किरकिरी पूरे विश्व भर में हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरनी चाहिए। जब आप अगले साल सत्ता से बाहर होंगे तो आपको मुंह छुपाने के लिए देश छोड़ो गुजरात में 1 किला जमीन भी कोई नहीं देगा। बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर सियासत कर रहे हैं। सियासत, मैं एक बेटी हूँ, मेरे अगर दुपट्टा भी अगर ऐसे से ऐसे हो जाए ना तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई खड़े हैं, इनके अंदर किसी माँ का खून दौड़ता है, इन्होंने उस माँ का दूध पिया है, ये मेरी रक्षा करने के लिए 4 ही काफी है। तो पूरा भाजपा वो बहुत अच्छा है जो स्मृति ईरानी बड़ी बड़ी बातें करती थी और आज जब बहन बेटियों की इज्जत आबरू वहाँ लूट रही थी तो उनके मुंह में ताला लग गया था। शर्म आनी चाहिए भाजपा और भाजपा के लोगों को। तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, वो दिन दूर नहीं होगा। मुझे बड़ा दुर्भाग्य से बात कहनी पड़ रही है, वो दिन दूर नहीं होगा जब जिस पे आज आप सियासत की बातें कर रहे हो ना, वो घटनाएं कब आपके घरों तक पहुंच जाएंगी। आप भगवान से, मैं तो कहती हूँ भगवान बद्री विशाल आशीर्वाद दे कि हर दुख से, हर दरिद्रता से मेरे देश को बचाया वो। परंतु जैसी आग लगाओगे वो आग कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके घरों तक भी गूंजेगी। विपक्ष तब का विपक्ष स्मृति ईरानी जी जिस तरीके से मुद्दों को उठाती थी, आज का विपक्ष नहीं उठा पा रहा। ये विपक्ष कहाँ नहीं उठा पा रहा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के बतौर भारत यात्री मुझे गर्व है कि देश उस आवाज़ को उठाने के लिए, मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाने के लिए, शांति विश्व भर में शांति का पैगाम देने के लिए भारत जोड़ो के साथ लामबंद हुआ था। केवल कांग्रेसी लोग नहीं चले थे राहुल गांधी जी के साथ, पूरे देश का युवा, नौजवान, बहन बेटियां, आदिवासी, बड़े बड़े साहित्यकार इस देश में राहुल गांधी जी के पीछे कदम ताल करते हुए दिखे थे। उनके कंधे पे हाथ रखते हुए दिखे थे, उनके सिर पे आशीर्वाद देते हुए दिखे थे कि राहुल गांधी जी, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, ये देश तुम्हारे साथ है। क्योंकि आज देश जानता है फिरका प्रस्तावों से अगर कोई लड़ सकता है तो वो देश में एक ही एक आवाज़ है, वो आवाज़ है नौजवान नेता, देश की आवाज़, युवाओं की आवाज़। हम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रक्षा करने वाले नेता भाई राहुल गांधी की, और ये फिर दोबारा दहाड़ेगी और अगली बार पार्लियामेंट की मुख्य चेयर तक आएगी और इन बहन बेटियों के साथ ये हिंसाएं बंद होगी। तो बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो सुरक्षा बल हैं वो ठीक आमने सामने आ गए हैं और कोशिश यही कि बैरिकेडिंग से आगे बढ़ा जाए, लेकिन सुरक्षा बल इतनी तादाद में मौजूद है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ आमने सामने? आप लोग आ गया, देखिए मणिपुर में जो वहाँ में 2 संप्रदाय है, कुकी और मैथी, उसके बीच में जो लड़ाई हुआ है, ये लड़ाई को तुरंत बंद करना चाहिए। अभी 3 महीने हो गया, डबल इंजन का सरकार है, वहाँ में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार, ये क्यों नहीं सलूशन कर रहा है? ये पहला प्रश्न है हम लोग का प्रधानमंत्री जी से। दूसरा सवाल है, जो राहुल जी बार बार बोल रहा है कि
नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिया। तो ये बीजेपी वाले नफरत क्यों फैल रहा है? और पूरा विरोधी जो है अभी जो गठबंधन बना लिया इंडिया बोल के, देखिए राहुल जी सुबह उठ के किसके पास जाता है? मार्केट में जो सब्जी वाला है उसका बात जाता है, उसका बात सुनता है, कोई मैकेनिक के पास चला जाता है। पॉलिटिकल स्टंट है। नो, अरे जो आदमी होना तो ऐसा ही चाहिए ना इंसान। तो इसीलिए तो आज राहुल जी का क्या संसद तो खारिज कर दिया कि नहीं बीजेपी वाले? अभी आ गया ना, अभी पार्लियामेंट में आ गया ना, कल आ गया, देखा ना। तो सारे इंडिया बोल रहा है राहुल चिल्ला रहा है। और 2026 में ये इंडिया का सरकार बनेगा और राहुल जी उसमें प्रधानमंत्री बन जाएगा और देखिए मोहब्बत से मोहब्बती हो जाएगा। बता दें कि लगातार जो है वो बैरिकेटिंग से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता और सुरक्षा बल ठीक आमने सामने आ गए हैं।